मत्स्य विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के छात्रों का इस ई लेक्चर में स्वागत है। आज हम संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक ईशावास्योपनिषद के श्लोक संख्या 9 से 11 तक की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। सभी छात्र सावधानी पूर्वक व्याख्यान को सुनें और अंत में दिए हुए गृह कार्य को संपादित करें। 9वें नंबर का श्लोक इस प्रकार है। अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यउ विद्यायाम रताः। दोबारा बोल रहा हूँ। अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यउ विद्यायाम रताः। इसमें कुल 15 पद हैं। इन 15 पदों को विभाजन के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अब पद का विभाजन या पदच्छेद इस प्रकार होगा इस श्लोक में, जिसका वाचन मैं कर रहा हूँ। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततः भूयः इव ते तमः ये उ विद्यायाम रताः। पुनः एक बार पदच्छेद इस प्रकार होगा। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततः भूयः इव ते तमः ये उ विद्यायाम रताः। ये 15 पद हैं। इन 15 पदों पर मैंने संख्यांकन किया है। उन संख्याओं के क्रम के आधार पर अगर इन पदों का संयोजन करेंगे तो अन्वय बनेगा और अन्वय के आधार पर हम व्याख्या कर सकते हैं। एक बार मैं अन्वय बोल देता हूँ, छात्र इसका अभ्यास करेंगे। ये अविद्याम उपासते अंधम तमः प्रविशन्ति। और ये उ ये विद्यायाम रता ते ततः भूय इव तमः भूयः इव तमः। पुनः एक बार अन्वय बना के बता रहा हूँ कि ये अविद्याम उपासते ते अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यायाम रताः ते ततः भूयः इव तमः। इस प्रकार ये 15 पद कुल हुए हैं। संख्यांकन के आधार पर अन्वय का अभ्यास करें। इसके अर्थ या व्याख्या इस प्रकार होगी कि ये अविद्याम उपासते, ये यानी जो पुरुष या जिज्ञासु जन अविद्याम विद्या से भिन्न अविद्या अर्थात कर्म की ही उपासते उपासना करते हैं, अर्थात तत्पर होकर कर्म का ही अनुष्ठान करते रहते हैं। क्योंकि कर्म विद्या का विरोधी होने से अविद्या है। ऐसे वे व्यक्ति अंधम तमः प्रविशन्ति अज्ञान रूप अंधकार में प्रवेश करते हैं। क्योंकि अविद्या ही अज्ञान है और उस अज्ञान के अंधकार में वे सभी जन प्रवेश करते हैं। उ ये तथा जो विद्यायाम रताः कर्म करना छोड़कर
केवल विद्या अर्थात देवता ज्ञान में ही रताः यानी अनुरक्त हैं, ते वे जिज्ञासु पुरुष ततः भूय इव तमः उससे भी यानी अविद्या रूपी अंधकार से भी भूय यानी अधिक तमः इव अंधकार में प्रवेश करते हैं। वे तो इस अविद्या रूपी अंधकार से भी अधिक गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। पुनः एक बार और अर्थ है कि ये अविद्याम उपासते, जो पुरुष या जिज्ञासु जन विद्या से बिन अविद्या अर्थात कर्म की ही उपासना करते हैं, तत्पर होकर कर्म का ही अनुष्ठान करते रहते हैं, क्योंकि कर्म विद्या का विरोधी है, अतः अविद्या कहलाता है। वे पुरुष या वे व्यक्ति अंधम तमः प्रविशन्ति, अंधकार रूप अज्ञान रूप अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये तथा जो विद्यायाम रतः कर्म करना छोड़कर केवल विद्या अर्थात देवता ज्ञान में अनुरक्त हैं, ते वे ततः भूय इव तमः, वे उससे भी अधिक, किससे, अविद्या रूपी अंधकार से भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। व्याख्या इस प्रकार होगी कि अभिप्राय है कि मानव जीवन की प्रतिष्ठा और मोक्ष प्राप्ति के लिए दोनों अविद्या अर्थात कर्म अनुष्ठान तथा विद्या अर्थात देवता ज्ञान की प्रासंगिकता या आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति केवल अविद्या अर्थात सांसारिक भौतिक कर्म में ही रत है, वे विद्या से परांगमुख होकर अज्ञान रूपी अंधकार में ही रहते हैं। ब्रह्म ज्ञान से विमुक्ता ही अज्ञान रूपी अंधकार है, वो उसी में ही रत रहते हैं। तथा जो व्यक्ति केवल विद्या अर्थात देवता या ब्रह्म ज्ञान में ही अनुरक्त हैं, वे सांसारिक भौतिक कर्मों से रहित होकर शरीर संवर्धन आदि अविद्या से शून्य स्वयं को भौतिक रूप से नष्ट कर लेते हैं। अतः वे अविद्या रूपी अंधकार से भी और अधिक गहन अंधकार में प्रविष्ट हैं। अर्थात वो भौतिकता में अगर नहीं अनुरक्त रह पाते हैं तो सांसारिक यात्रा में उनकी सिद्धि नहीं हो सकती है। पुनः एक बार व्याख्या है कि अभिप्राय है कि मानव जीवन की प्रतिष्ठा और मोक्ष प्राप्ति के लिए दोनों अविद्या अर्थात कर्म का अनुष्ठान तथा विद्या अर्थात देवता ज्ञान की प्रासंगिकता या आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति केवल अविद्या अर्थात सांसारिक भौतिक कर्म में ही रत हैं, वे विद्या से परांगमुख होकर अज्ञान रूपी अंधकार में ही रहते हैं। ब्रह्म ज्ञान से विमुक्ता ही अज्ञान रूपी अंधकार है। तथा जो व्यक्ति केवल विद्या अर्थात देवता या ब्रह्म ज्ञान में ही अनुरक्त है, वह सांसारिक भौतिक कर्मों से रहित होकर शरीर संवर्धन आदि अविद्या से शून्य स्वयं को भौतिक रूप से नष्ट कर लेते हैं। अतः वे अविद्या रूपी अंधकार से भी और अधिक गहन अंधकार में प्रविष्ट हैं। अब टिप्पणियाँ। उपासते, उपासते में उप उपसर्ग अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, रताः में रम धातु कुतः प्रत्यय प्रथमा विभक्ति बहुवचन, उ यह निश्चयार्थक निपात है। ये आपके लिए 9वें श्लोक की या मंत्र की व्याख्या की गई। अब 10वां मंत्र है, उसका प्रसंग ये होगा कि कर्म एवं उपासना के समुच्चय का क्या फल होता है, इसके विषय में निर्देशित करते हुए अगला मंत्र है, जिसका वाचन मैं कर रहा हूँ।
अगला मंत्र इस प्रकार है, अन्य देवाहुर्विद्ययान्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुम धीराणाम येनस्तद्विचक्षिरे। पुनः एक बार, अन्य देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुम धीराणाम येनस्तद्विचक्षिरे। तो इसमें कुल पद है 14। इसका इन पदों का विभाजन इस प्रकार होगा, अन्यद एव आहुः विद्यया, अन्यद आहुः अविद्यया इति शुश्रुम धीराणाम ये नः तद विचक्षिरे। एक बार पुनः पदच्छेद का वाचन कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुने। अन्यद एव आहुः विद्यया, अन्यत आहुः अविद्यया इति शुश्रुम धीराणाम ये नः तत् विचक्षिरे। इन सब पर मैंने संख्यांकन किया है। छात्र संख्या के अंकन के आधार पर क्रमशः पदों को संयोजित करके अन्वय का अभ्यास कर सकते हैं। अब इसकी अर्थ और व्याख्या इस प्रकार होगी, विद्यया अन्यद एव आहुः, विद्या अर्थात देवता ज्ञान से, अन्यद एव आहु और ही फल बतलाया गया है, और अविद्या अन्यत आहु और अविद्या से अर्थात कर्मानुष्ठान से और ही फल बतलाया गया है। इति शुश्रुम धीराणाम, ऐसा हमने सुना है। किससे सुना है? धैर्यशाली बुद्धिमान पुरुषों से सुना है। ये जिन्होंने तत् यानी उस ज्ञान को, न यानी हमारे लिए, विचक्षिरे व्याख्या की है, उस ज्ञान की हमारे लिए व्याख्या की है। पुनः एक बार अर्थ दोबारा कर रहा हूं मैं। विद्या अन्यद एव आहुः, विद्या अर्थात देवता ज्ञान से और ही फल बताया गया है। अविद्या अन्यत आहु, और अविद्या अर्थात कर्मानुष्ठान से और ही फल की प्राप्ति बतलाई गई है। इति धीराणाम शुश्रुम, ऐसा धैर्यशाली व्यक्तियों से हमने सुना है। ये जिन्होंने तत् यानी उस ज्ञान को, न यानी हमारे प्रति, विचक्षिरे व्याख्यायित किया है, उसकी व्याख्या की है। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी, अभिप्राय है कि विद्या से देवलोक प्राप्त होता है, विद्या से उस पर आरूढ़ होते हैं। इन श्रुति वाक्यों में वेद वेत्ता कहते हैं कि विद्या से कुछ और ही फल की प्राप्ति होती है, तथा कर्म से पितृलोक मिलता है। इस श्रुति वाक्य से अविद्या अर्थात कर्मानुष्ठान से कुछ और ही फल प्राप्त होता है। ये दोनों बातें हमने धैर्यशाली व्यक्तियों, बुद्धिमान व्यक्तियों के वचन सुने हैं, जिन आचार्यों ने हमसे उस कर्म तथा ज्ञान का व्याख्यान किया है। ऐसा उन व्यक्तियों से हमने ये बात सुनी है। पुनः एक बार व्याख्या कर रहा हूँ कि अभिप्राय है कि धैर्यशाली व्यक्तियों से, बुद्धिमान व्यक्तियों से हमने व्याख्यान के रूप में दो ही बातें सुनी हैं। पहली बात ये होती है, पहली बात ये सुनी है कि विद्या से कुछ और ही फल होता है। तो कुछ और ही फल क्या होता है? श्रुति वाक्यों में यानी वेद में ये कहा गया कि विद्या से देवलोक की प्राप्ति होती है, विद्या से देवलोक में मनुष्य आरूढ़ हो जाता है। तो इस प्रकार विद्या यानी देवता ज्ञान से कुछ और ही फल की प्राप्ति होती है, कुछ और ही फल मिलता है। और
अविद्या अर्थात कर्मानुष्ठान से पितृलोक की प्राप्ति होती है। श्रुति वाक्य ऐसा कहता है। तो इस बात से विद्वानों ने ये कहा कि कर्मानुष्ठान अर्थात अविद्या से कुछ और ही फल की प्राप्ति होती है, यानी दोनों विद्या और अविद्या से कुछ अलग ही भिन्न ही फल की प्राप्ति होती है। ऐसा हमने धैर्यशाली बुद्धिमान व्यक्तियों के मुख से सुना है, जिन्होंने हमारे लिए कर्म और ज्ञान के समुच्चय का व्याख्यान किया है। अब इस मंत्र में टिप्पणियां इस प्रकार होगी। सुश्रुम, सुश्रुम में श्रु धातु सुनना, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, विचचक्षिरे वि उपसर्ग चक्ष धातु जिसका अर्थ देखना, लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अब 11वां मंत्र। विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। पुनः एक बार। विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। यह मंत्र 11वें नंबर का है ईशावास्योपनिषद का। इसमें कुल 14 पद है। यदि पदच्छेद या पद विभाजन करेंगे तो हमें उनका पता चलेगा। तो 14 पदों का विभाजन मैंने किया है, आप ध्यान से सुने। विद्याम च अविद्याम च यह तद वेद उभयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। पुनः एक बार पदच्छेद बोल रहा हूँ। विद्याम च अविद्याम च यह तद वेद उभयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। इसमें कुल 14 पद है। संख्यांकन के आधार पर छात्र अन्वय का अभ्यास कर सकते हैं। अब इसमें अन्वय में एक बार करके दिखाता हूँ। यह विद्याम अविद्याम च तत् उभयम सह वेद अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। ये 14 पदों का अन्वय किया गया। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार से होगी। अर्थ और व्याख्या कि जो व्यक्ति विद्या और अविद्या इन दोनों को ही एक साथ जानता है, एक साथ समझता है और तद अनुसार आचरण करता है, तो वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। पुनः एक बार और अर्थ है। जो व्यक्ति विद्या और अविद्या इन दोनों को ही एक साथ जानता है, इनका रहस्य ज्ञात कर लेता है और तद अनुसार आचरण कर लेता है, वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। अभिप्राय है कि विद्या अविद्या अर्थात देवता ज्ञान और कर्म इन दोनों को एक साथ एक ही पुरुष से अनुष्ठान किए जाने योग्य जो जानता है, उस समुच्चय करने वाले को ही एक पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष का संबंध होता है। अविद्या अर्थात अग्निहोत्रादि कर्म से मृत्यु शब्दवाच्य स्वाभाविक कर्म तथा ज्ञान इन दोनों को पार करके विद्या अर्थात देवता ज्ञान से अमृत यानी देवतात्म भाव को
प्राप्त हो जाता है। पुनः एक बार और व्याख्या। अभिप्राय है कि विद्या अविद्या अर्थात देवता ज्ञान और कर्म, इन दोनों को एक साथ एक ही पुरुष से अनुष्ठान किए जाने योग्य जो व्यक्ति जानता है, उस समुच्चय करने वाले को ही एक पुरुषार्थ यानी मोक्ष का संबंध होता है। अविद्या अर्थात अग्निहोत्र आदि कर्म से मृत्यु शब्द वाच्य स्वाभाविक कर्म तथा ज्ञान, इन दोनों को पार करके विद्या अर्थात देवता ज्ञान से अमृत यानी देवतात्म भाव को प्राप्त हो जाता है और मोक्षगामी हो जाता है। इसमें टिप्पणियां इस प्रकार होगी। वेद विद धातु जानना, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तीर्थवा में त्रिधातु तैरना प्लस कृत्वा प्रत्यय, अमृतम न मृतम इति नय तत्पुरुष समास, अश्नुते अश धातु जिसका अर्थ प्राप्त करना, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। विशेष बात क्या है, इस मंत्र का चतुर्थ पाद कौन सा है, विद्यामृतमश्नुते, विद्या से अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। यह सूक्ति ही वाक्य है जो कि विभिन्न संस्थानों और शिक्षा केंद्रों का आदर्श वाक्य है। यानी बहुत सारे संस्थानों का जो लोगो बनता है उसमें एक आदर्श वाक्य लिखते हैं। तो बड़े बड़े संस्थान IIT वगैरह जितने भी हैं उनमें बहुत सारे संस्थानों का आदर्श वाक्य यहीं से लिया गया, इसी को लिया गया है, विद्यामृतमश्नुते। अतः यह मंत्र महत्वपूर्ण है, याद रखे जाने योग्य है। अब छात्रों के लिए गृह कार्य। गृह कार्य में आप सावधानी से गृह कार्य सुने कि अंधकार व गहन अंधकार में कौन प्रविष्ट है। दूसरा प्रश्न, विद्या और अविद्या किसे कहते हैं, इनका उपदेश किसने दिया। तीसरा, विद्या अविद्या का फल क्या है। चौथा, श्लोक संख्या 9 की संदर्भ व्याख्या कीजिए। पांचवा प्रश्न, श्लोक संख्या 11 का अन्वय तथा अर्थ लिखिए। आशा है सभी छात्रों ने व्याख्यान ध्यान से सुना होगा और उसी के आधार पर जो गृह कार्य दिया गया है उसका उत्तर लिख करके प्रस्तुत करेंगे। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो पुनः संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि आपके जितने भी जो शंकाएं हैं उनका समाधान किया जा सके। धन्यवाद।